नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस का गुड वर्क देखने को मिला, कहां अतिक्रमण हटाने पर रात भर धरने पर बैठे रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन और कहां सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में पबजी खेल में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 11/10/22 को शाम को लगभग 6:30 बजे दिव्यांशु चौधरी नाम के युवक की गोली मार के हत्या हुई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पता किया कि ये 3 लड़के गिरफ्तार किए गए, सौरभ यादव, गुड्डू शर्मा और राजीव यादव। पबजी को लेके ये लोग वहाँ खेल रहे थे, जिसको लेके विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ, धक्का मुक्की हुई। तो इसके उपरांत वहाँ पर एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक उपाध्याय वो मौजूद था, जिसके पास पिस्टल थी। गुड्डू शर्मा ने उसकी पिस्टल से लेकर विवाद के दौरान इसमें फायर किया, जिसमें गोली दिव्यांशु चौधरी को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों की गिरफ्तारी करी गई है। इसके अलावा एक जो दूसरा अपराधी है वो सरेंडर किया है, जो अभिषेक उपाध्याय है। बाकी वेपन की रिकवरी और बाकी विवेचना भी चल रही है और बाकी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आला कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ है इसके पीछे? ये आला कत्ल इन अपराधियों के द्वारा जो अभिषेक उपाध्याय उसको दे दिया गया था। जब उसको रिमांड पे लेके उससे पूछताछ होगी, इसके बाद फिर बाकी आला कत्ल इसके बाद फिर बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात में भी हैं? हाँ, पुलिस की विवेचना अभी चल रही है। अगर किसी और का नाम संज्ञान में आएगा तो फिर आगे पुलिस की विवेचना अभी चल रही है इसमें। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के भसुरारी पंचायत में सामुदायिक भवन के जीर्णोद्वार में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पंचायत के उप मुखिया ने ही पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उप मुखिया कुमार सिद्धार्थ ने लोक निवारण में शिकायत की है, जिसमें पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक द्वारा मनमानी ढंग से सामुदायिक भवन के जीर्णोद्वार में उपयोग की जा रही घटिया सामग्री लगाई है। वहीं शिकायत के बाद वादी को लोक निवारण कार्यालय बुलाया गया है। वादी पहुंचा भी, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसे अनुपस्थित करार देते हुए पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक को जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। मामला है कि भसुरारी पंचायत में एक सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार किया जाता है। पहले से सामुदायिक भवन था, तो उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसका शिकायत मैंने लोक निवारण पदाधिकारी को किया। तो उसमें उनके द्वारा हमें 30 सितंबर का डेट मिला था। मैं उस डेट को उपस्थित था, टाइम के अनुसार उनके उपस्थिति रजिस्टर में मेरा सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, लेकिन पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए। जब मैंने उन लोगों से जाके पूछा, उनके स्टाफ से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपका फाइल चला गया है आदेश में, और आज मुझे आदेश की कॉपी दी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि मैं अनुपस्थित हूँ जिसमें कार्रवाई हुई है, और मेरे खिलाफ में उसका आदेश है, जबकि मेरे पास साक्ष्य है और मेरे से साक्ष्य नहीं लिया गया और ना ही मेरे से कोई सबूत मांगा गया। तो फिर ये मेरे खिलाफ वो आदेश कैसे पारित हो गया? इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की और लोक शिकायत की मिलीभगत है। और इस मुद्दे को लेकर के जब मैंने अधिकारी से बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हो गया, गड़बड़ी हो जाती है, मैं आपका ये केस पुनः स्टार्ट कर दूंगा और दोषियों पे कार्रवाई करूंगा। लेकिन एक और बात है कि जिसके खिलाफ मैंने आवेदन दिया है, पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक, और उसी को ये जांच पदाधिकारी बना करके भेज करके और उन्हीं के जो उनका रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों ने मेरे केस को खारिज कर दिया और मेरे खिलाफ कर दिया। तो मैं सभी पदाधिकारियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो शायद अगर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, मैं वहाँ तक जाने के लिए सक्षम हूँ। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। देवरिया जिले के बरज और रुद्रपुर विधानसभा अंतर्गत बरहज के महीन ग्राम सभा का बंधा सरयू नदी के दबाव से सुबह 11 बजे के ओवरफ्लो होकर बहने लगी। देखते ही देखते बंधे को अपने आगोश में समाकर पूरे महीन क्षेत्र में पानी भर दिया और उधर राप्ती और गौरा नदी भी अपने पूरे उफान पर थी। पता चला कि रुद्रपुर तहसील के मदनपुर थाना के केवटलिया गांव तक बांध टूट गया, जिससे महीन, पकड़ी, मदनपुर समेत 200 गांव के लोग दहशत में आ गए। नदी के पानी के रौद्र रूप को देखते हुए कुछ अपनी जीवनचर्या की वस्तुएं तो कुछ लोग गांव से बाहर पलायन करने की तरफ बढ़ चले।
वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि कैसे नदी बंधे को तोड़कर गांव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी जेपी सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा को भी कटान स्थल का जायजा करने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। मौके की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ खंड अधिकारी को पानी को जल्द से जल्द गांव में घुसने से रोकने का आदेश देते हुए और भी जरूरी कार्यों को करने का निर्देश दिया ताकि बाढ़ का पानी अधिक नुकसान न कर सके। हम लोग अभी जनपद देवरिया में केवटलिया बंधे के पास में हैं, जहां केवटलिया बंधा और जो महेन गांव की सीमा की जो सड़क मिलती है उस पॉइंट पर है। करीब 2 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ा है, लेकिन इसमें ये देखा गया कि जहां बंधा ख़त्म हुआ है और जहां से गांव की सड़क वगैरह है जो जॉइंट था, वहां पे पहले ओवरफ्लो होता रहा है पिछले वर्षों में, लेकिन इस वर्ष में और इस बार विशेष रूप से पानी का दबाव बढ़ने से एक जगह करीब जैसा आप देख सकते हैं करीब 10-12 मीटर 15 मीटर में सड़क हमारी कटी है। तो उसमें अभी यहाँ पे बाढ़ कार्यखंड के लोग पहुँच गए हैं, जो उनके अधिशासी अभियंता है, इसमें पर्क्यूपाइन डाल के और फिर बाद में बोरी डाल के इसके पानी को बहाव को कम करेंगे और फिर उसको सैंड बैग से उसको सील करेंगे। तो हमें आशा है कि इसमें हम कल और परसों में इसके पानी के बहाव को रोक लेंगे और जल स्तर में अगर कोई और कटौती होगी तो उससे गाँव वालों को राहत मिलेगी। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के एसपी मनोज रतन चौथे के आदेश अनुसार ट्रैफिक अवेयरनेस फैलाने के लिए एक छोटी प्रयास किया गया है, खासकर वैसे बालक जो अभी नाबालिग हैं और 2 व्हीलर स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाते हुए पाए गए हैं। इसी को लेकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रोहित कुमार के द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस जागरूकता अभियान में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए नाबालिग बच्चों को पकड़ा गया, जिसके बाद बच्चों के परिजनों को बुलाकर बच्चों के समक्ष बच्चों एवं गार्जियन को समझाया गया। आम पब्लिक से भी अपील की गई कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सदैव सुरक्षित रहें। हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव खड़ा है। एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, क्या है ये? पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग के आदेशानुसार सबसे पहले हम लोग को जो बताया गया है कि लोगों के प्रति जो ट्रैफिक का जो नियम है उसको जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। उसी के माध्यम से हम लोग आज जो है नाबालिग बच्चों को जो ड्राइविंग कर रहे थे उनको अपने ट्रैफिक थाना परिसर में बुलाएं और उनको ये बात से अवगत कराएं कि बिना मैच्योर हुए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी नहीं चलाना है। अगर चलाते हैं तो इसमें भी एक नए तरीके से जो है प्रावधान है, उसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस बनती है, बट बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाएं और साथ ही साथ गाड़ी चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य रूप से करें। और यातायात की नियमों का पालन करने से सबसे बड़ा ये विशेष रूप से फायदा है कि खुद की जान सुरक्षा में होती है और दूसरे की भी जान सुरक्षा में होती है। और इसमें छोटी लापरवाही में कितना बड़ा नुकसान हो जाता है इसका अंदाज़ा लगाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी के तहत आज हम लोग एक ड्रग एंड ड्राइव जो वाहन दारू पी के चलाते हैं उसके लिए हम लोग एक मुख्यालय द्वारा हम लोग को टेस्ट किट उपलब्ध कराया गया है। उससे हम लोग रेगुलर ये जांच पड़ताल करेंगे कि किन्हीं वाहन चालकों द्वारा दारू पीकर तो गाड़ी नहीं चलाया जा रहा है। उसका आज हम लोग से शुरुआत कर चुके हैं और इसका एक बेहतर परिणाम हम लोग को मिलेगा शहर में देखने के लिए कि लोग इससे परहेज करें। और आम लोगों से ये मेरी अपील है कि ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें, साथ में हेलमेट का उपयोग करें, 4 व्हीलर चलाने वाले सीट बेल्ट का उपयोग करें और नशा कर किसी प्रकार का वाहन न चलाएं। इस सहयोग से हम लोग एक अच्छे ट्रैफिक व्यवस्था दे पाएंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा शहर के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की भूमि पर लंबे समय से जमे अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने कल हटा दिया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और अदालत के आदेश का पालन करते हुए कब्जाधारियों को बेदखल कर दिया, जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन मौके पर ही धरने पर बैठ गए और पूरी रात महिलाएं सहित पुरुष धरने पर बैठे रहे। साथ ही पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सब मेरा घर गिरा दिया गया स्टे होने के बावजूद, है ना। रीवा में पूरा पुलिस का गुंडा राज है, यानी कि यहाँ पे जज की कोई वैल्यू नहीं है, जज के लिखने की कोई वैल्यू नहीं है। तो यानी कोई भी मतलब कोर्ट कचहरी ना जाए, क्योंकि सारा कार्य पुलिस को ही करना। हमारे घर में घर के अंदर घुस के पुलिस वालों ने मारा पीटा, बच्चों को घसीटा, ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाला, एक भी समय नहीं दिया हम लोग को, अपना सामान तक हटाने का समय नहीं दिया।
स्टे वगैरह भी था? हाँ, हमारे पास पूरा स्टे था। हम लोगों ने पूरे स्टे की कॉपी दिखाई, सब कुछ दिखाया, पेपर दिखाया, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थे। फ्रीडम फाइटर का घर है और ये मेरा घर जब इनका ना तो कॉलेज था और ना ही हॉस्पिटल था। आपने कागज़ दिखाया? सब कुछ दिखाया, मैंने कागज़ दिखाया, तहसीलदार दिखाया, कहता तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके पहले भी कलेक्टर दिया? इसके पहले भी जो इलैया राजा टी कलेक्टर आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को माना था कि नहीं, घर आपका है, आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर इंदुलकर डीन जो थे, उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि नहीं, आपका घर आपका है, आपका घर आपसे कोई नहीं हटाएगा। लेकिन उसके बाद भी आज इन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की और ज़बरदस्ती कार्रवाई की। क्या आप समझते हैं कि आपको नोटिस वगैरह दिए थे? हमको नोटिस दिए थे, जो जिसका केस चल रहा है केवल उतने का दिए थे। हमारे घर का कोई नोटिस नहीं है और कोई केस नहीं चल रहा हमारे घर घर में। गिराने का नोटिस नहीं दिया? घर का केस ही नहीं चल रहा है तो नोटिस के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ऐसे कैसे किसी का भी घर गिरा सकते हो? बिना आपकी सूचना के घर गिरा दिया? बिना हमारी सूचना दिए घर गिरा दिया गया। मंदिर की मूर्तियों को तोड़ के सबरी से और चुरा के ले गए हमारे घर। अपने घर लड़के लेकर आए थे नगर निगम से, तो ज्वेलरी वगैरह सब कुछ चोरी हुई है हमारे यहाँ से। कितना सामान का नुकसान किया उन लोगों ने, उठा के फेंक रहे थे सामान। क्या नाम है आपका? मैं रेणु शर्मा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आजमगढ़ बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जहानागंज बीआरसी पर जहानागंज खंड शिक्षा अधिकारी नीलम कुमारी की देखरेख में मुख्य अतिथि रमेश कन्नौजिया द्वारा 262 दिव्यांग उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांग उपकरण बांटे गए, उपकरण पाके खुशी से झूमते हुए नजर आए। शिक्षा विभाग व ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया व बीडीओ जहानागंज का आभार व्यक्त करते हुए दिव्यांग नजर आए। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस ने बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए एक महीने में कुल 21 वाहनों को बरामद किया है। साथ ही 3 वांटेड बाइक चोर को बिहार के कई जिलों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया है। करने वाले हैं 10 तारीख की रात्रि में 0 माइल थाना अंतर्गत एक ई रिक्शा चालक की हथियार के दम पर कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा ई रिक्शा को लूट लिया गया था। इसमें 0 माइल थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा को बरामद किया गया है और घटना में संलिप्त कुल 5 लोग हैं, उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ई रिक्शा को बरामद करके और इन 4 लोगों से पूछताछ आगे जारी है। दूसरा खुलासा हम लोग करने वाले, इधर विगत कुछ महीनों में शहर में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी थी। आप पत्रकार महोदय के द्वारा भी इस मामले को हम लोगों के नोटिस में लाया गया था। इसके लिए एक पूरे शहर के जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, इनकी एक टीम बनाई गई थी कि बाइक चोरों पर हम लोग काम करें और इसी क्रम में पिछले एक महीने में कुल 21 बाइक की बरामदगी की गई है और 17 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के हाथ, जिसमें से एक गैंग का उद्भेदन किया गया है। उनके पास से करीब 7 महंगी बाइकों को रिकवर किया गया है। ये तीनों लड़के अलग अलग जिलों से बाइक चोरी कर भागलपुर में बेचा करते थे और भागलपुर से भी कुछ बाइक चोरी कर दूसरे जिलों में बेचा करते थे। अलग अलग जगहों से इन बाइक को बरामद किया गया है। कुल करीब 7 बाइक हैं, 3 गिरफ्तारी है और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले एक महीने में कुल 21 बाइक को बरामद किया गया है। सभी चोरी की बाइक हैं और इनमें संलिप्त 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इन तीनों का नाम? आशीष कुमार जो थाना सबौर बंसी टिकर का रहने वाला है। दूसरा रूपेश कुमार मधुसूदनपुर थाना मनियारपुर का रहने वाला है। तीसरा राहुल कुमार मधुसूदनपुर थाना मनियारपुर का रहने वाला है। सर किन जिलों में लोग चोरी की गई? इसमें जो बाइक मिली है उसमें से 3 रजिस्ट्रेशन नंबर भागलपुर का है, एक यामाहा FZ महंगी बाइक है, ये पटना ज़िले की बाइक है और एक BR51 जो कि बांका ज़िले का है, BR38 ये अररिया ज़िले का है। और भी हम लोग देख रहे हैं कि बाकी भी जो बाइक आई उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर DTO ऑफिस से सत्यापन कर उसका जो एक्चुअल ऑनर है उनको विधिवत सुपुर्द कराया जाएगा। सर अंतर जिला गिरोह है, इनके गिरोह के लोग अन्य जिलों में भी? ऐसा लग रहा है कि इसमें जितनी बाइकें बरामद हुई अन्य जिलों की भी बाइक है। इनसे और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि और इस गैंग में संलिप्त और भी जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में स्थित NH2 हाईवे नौशहरा अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराती हुई सर्विस रोड पर जा गिरी। कार सवार में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुष्पन जी क्या हुआ है यहाँ घटना? ये सिरसागंज साइड से एक I-10 गाड़ी आ रही थी जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे।
जो अनियंत्रित होके ओवरब्रिज से नीचे आके गिरी है। क्या हुआ, कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 2 लोग थे, दोनों लोग घायल हुए हैं। क्या हुआ, पुलिस आई वहाँ के? हाँ, पुलिस आई है मौके पे। फिर क्या हुआ, घायलों को कहाँ? घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर देहात में रहने वाले झोपड़पट्टी और बेघरों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है, जिसमें आसरा योजना के तहत बनी आसरा आवास कॉलोनियों का आवंटन किया। जनपद के माती स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की मौजूदगी में लाभार्थियों को कॉलोनियों की चाबियां वितरित की। सरकार की इस योजना से बेघरों को दोहरा लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि बीते दिनों हुई लगातार बिन मौसम बारिश के चलते कई परिवारों के बेघर होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब सरकार द्वारा उन्हें कॉलोनियां आवंटित कर दिवाली की खुशी को दोगुना कर दिया है। वहीं इस योजना का लाभ पाने वाले कई लाभार्थियों ने बात करते हुए बताया कि इस योजना के चलते उन्हें पक्की छत मिली है। साथ ही योजना आने वाले दिवाली के त्योहार में दोगुनी खुशी देकर की गई है। क्या नाम है आपका? श्री राम। कहाँ के रहने वाले? अकबरपुर। कॉलोनी लेने आए थे, मिल गई? जी। क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार की तरफ, हमारी पक्की छत नहीं थी, सरकार ने दी हमको पक्की छत, रहने के लिए कॉलोनी मिली है और उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनसे। क्या मानते हैं इससे कितना लाभ मिलेगा आप? और हमको लाभ मिलेगा कि मेरे छत मिल गई, हमको रहने के लिए घर मिल गया, तो लाभ ही है ये हमको। क्या नाम है आपका? बिशुंडी। कहाँ की रहने वाली? बाड़ापुर। अच्छा, आप मकान आज लेने आई थी, कॉलोनी मिल गई आपको? हाँ, कच्चा तो मकान पक्का मिल गया। मिल गया? हाँ। आज 140 लोगों को आवास देने का कार्यक्रम अभी जिलाधिकारी महोदय ने रखा है, और ये तो बड़े हर्ष की बात है। दीपावली भी आ रही है, उससे पहले ही बहुत शुभ दिन रहेगा कि धनतेरस में उन लोगों को घर मिल जा रहा है, वो लोग भी अपने घर में अच्छे से दीपावली मनाएंगे। और जो भी आवास, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो उसमें उसको बाद में पूर्ण करा दिया जाएगा। वैसे पूरी पानी और बिजली की व्यवस्था है, सड़क भी बनी हुई है और निःशुल्क आवास हैं, तो सभी लोगों को वितरित किए जा रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। जो पात्र है उसको मिल रहे हैं। तो और ये अकबरपुर वाले लोगों को, जितने भी लोग हैं उन लोगों की आवास दिए जा रहे हैं। जिनके घर गिर गए हैं उनको भी दे दीजिए इसी में आवास, तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। तो बरसात में जो गिरे हैं उनको भी इसमें आवास, यदि वो लेना चाहें तो इसमें ले सकते हैं। आसरा में आके 800 घर हैं और अभी आज 140 भवनों का आवंटन किया जा रहा है। देखिए, आसरा आवास का जो HSDP के जो आवास हैं उनका आवंटन काफ़ी समय से बाधित था, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूर्ण नहीं हो पा रहा था। CNDS द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। जब हम लोग ने विकास कार्यों की, निर्माण कार्यों की समीक्षा करी तो ये बात सामने आई कि काफ़ी टाइम से 2 एजेंसीज़, क्योंकि नगर पंचायत है अकबरपुर और डूडा है, जिनमें हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था, कुछ सुविधाएं भी अपूर्ण थी। तो हम लोग पिछले गत 3-4 महीनों से लग के हम लोग ने इसमें सभी सुविधाओं को पूर्ण कराने की कोशिश करी है। अभी 888 आवासों में जितने आवास तैयार हो पाए हैं उनका हम लोग प्रथम चरण में आवंटन करा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि जो सभी 888 आवास उनको पूर्ण करा के जो भी पात्र लोग हैं उनको आवंटन करा दिया जाए। मैम, क्या इसमें कुछ दिव्यांग लोग भी शामिल हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे आवास दिया जाए? जी, जो भी दिव्यांग और वृद्ध महिलाएं हैं उनको हम लोग ऑन प्रायोरिटी, जो भूतल के जो आवास हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। G+2 के आवास हैं, तो बहुत ऊपर तो वैसे भी नहीं चढ़ना है, परंतु फिर भी हम लोग भूतल के आवास हम लोग विकलांग और वृद्ध महिलाओं को, विधवा महिलाओं को दे रहे हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत अलीदापुर के ग्राम प्रधान पंकज चौबे का सराहनीय कार्य। अलीदापुर ग्राम गौरा बाजार में भारी बारिश के कारण काफी जल जमाव और गंदगी का अंबार लगा था, जिसको देखते हुए ग्राम प्रधान पंकज चौबे ने सफाई कर्मी को तत्काल बुलवाकर साफ सफाई करवाते हुए लोगों को स्वच्छ मिशन भारत के प्रति जागरूक किया। लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है, मुसल्लम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नालियाँ जाम पड़ी हैं। आपके द्वारा क्या कराया जा रहा है? हमारे द्वारा यहाँ पे 3 सफाई कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको बुला के जो है नाली का सफाई कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है भयानक बीमारी भी निकली हुई है, तमाम प्रकार के संचारी रोग हुआ और सब, उसी को देखते हुए जो जल जमाव पानी है उसी को निकाला जा रहा है। पूरे ग्राम पंचायत में कितने गांव हैं और कितने गांव में ये काम कार्य किया जा रहा है? बटे मिला के 7-8 टोले हैं जो हमारे लीडरपुर में। सभी जगह जो है यही अभियान चल रहा है कि कचरे को साफ किया जाए, और स्वच्छता मिशन जो चला है उसी के तहत किया जा रहा है। आपका लक्ष्य क्या है स्वच्छ मिशन भारत अभियान जो चल रहा है? मिशन यही है कि जो है हर कचरे को जो है साफ किया जाए, गड्ढे पानी को मुक्त किया जाए और सफाई में ध्यान दिया जाए, ताकि संचारी रोग से भयानक बीमारियों से उसको दूर रखा जाए। क्या नाम है, किस पद पे हैं?
मैं प्रधान हूँ लीलापुरा पंकज चौधरी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आगरा जनपद के विकासखंड एतमादपुर में 3 पंचायतों को ओडीएफ किया गया है। सुरेरा, सवाई और मितावली इन पंचायतों की विजिट करने डीपीआरओ आगरा पहुंचे। सभी ग्राम प्रधान और सचिवों को आदेश दिया, जल्द से जल्द कार्य पूर्ण होना चाहिए। ओडीएफ पंचायत होंगी। विकासशील विकास कार्यों की बात की जाए तो नाली खड़ंजा से लेकर अन्य भी विकास कार्य होंगे। ये बात डीपीआरओ आगरा ने मीडिया से बात करते हुए बताई। विजिट के दौरान खंड विकास अधिकारी अनुरुद्ध सिंह चौहान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी, प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश बघेल, उपाध्यक्ष सुमित सिंह, सचिव गौरव पाठक, आशुतोष सिंह, रेणु त्यागी व अन्य लोग मौजूद रहे। जानना चाहेंगे? मैं मुकेश बघेल, प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश बघेल जी। आज डीपीआरओ साहब ने आपकी पंचायत में विजिट की और भी पंचायतों में किया, किस कारण की? जी, मेरी पंचायत सुरेरा है। सुरेरा में आज डीपीआरओ साहब ने आके ब्लॉक के डीपीओ साहब को और पंचायत को लेके कई सचिव लोग साथी लोग थे, मुझे अवगत कराया कि आपकी पंचायत ओडीएफ प्लस में है। वो तो मुझे पता ही है। तो उसमें आपका निरीक्षण होना है, आरआरसी सेंटर बनना है, उसके लिए उन्होंने अवगत कराया। तो उसके लिए मैंने प्रस्ताव करा के जगह चेन्नई सुरेरा गाँव में कर रखी है। वहाँ मौके पर निरीक्षण कराया और उन्होंने 2-3 निर्देश भी दिए हैं कि आरआरसी सेंटर का कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मैंने बता दिया उन्हें कि कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कल काम शुरू हो जाए। बाकी में पंचायत के लोगों को उन्होंने रोड की जो सफाई के लिए निर्देश दिया है, तो मैं अपनी पंचायत के लोगों से अभी जाके और सुबह जाके उनसे अनुरोध करूँगा, निवेदन भी करूँगा कि जो पंचायत के रोडों पर जो गोबर खाद भूरे गड्ढे जो उन्होंने कर रखे हैं पूरे वगैरह, वो कल तक उठा लें। अन्यथा मेरी मजबूरी आज मतलब उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मुझे मजबूरन उन्हें मशीन वगैरह के द्वारा हटाना पड़ेगा। एक्चुअली सुरेरा जो ग्राम पंचायत है वो ओडीएफ प्लस की हमारी ग्राम पंचायत है ब्लॉक में। तो इसमें एसडीएम का फंड ग्रामीण का आया हुआ है, जिसकी क्रेडिट लिमिट पहले से जारी हो चुकी है। अब इसकी जो कार्य योजना उन्होंने बना के फीड की थी, उसको संशोधित करने के बाद जो फीड की थी, तो उसके बाद पैसा आया है वहाँ पे। जी। जो पैसा आया तो उसमें इन्होंने कार्य योजना में जो भी कार्य योजना में डाला, आरआरसी सेंटर, तालाबों का सौंदर्यीकरण, सूप पेट, कंपोस्ट पेट, नाडे या अपने वेस्ट को यहाँ वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाहन जो है, जो भी उन्होंने पूरी कार्य योजना बनाई है उसके सापेक्ष उनको उसका अमाउंट दिया गया है। तो अभी हम लोगों का जो यहाँ आना हुआ विजिट का मुख्य मतलब है तो जो आरआरसी सेंटर जो मुख्य है, जहाँ पर कूड़ा ला के रखा जाएगा, उसका सेग्रीगेशन, डिकम्पोजिशन, जो भी प्रॉपर डिस्पोजल होना है वो किया जाएगा। उसका चिन्हीकरण के लिए हमारे साथ जेई साहब, बीडीओ साहब लोग आए और इन लोगों ने देखा, ताकि स्थल ये चयन हो चुका है। अब इसी आधार पर एस्टीमेट बने और उसी का जो आगे की फर्दर प्रोसेस है उसकी स्वीकृति होते हुए वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से दुमका जिला अपराध की घटनाओं के लिए पूरे देश में चर्चित रहा है। पिछले कुछ दिनों में ही अंकिता कांड, मारुति कांड के अलावा नाबालिग युवतियों की हत्या कर फांसी पर लटकाने की घटना बारंबार सामने आ रही है। इन घटनाओं के तह तक पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है और प्रायः सभी अपराध कर्मियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तथापि अपराध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है और न ही अपराधी को कानून का कोई भी भय रह गया है। इसी क्रम में शिकारीपाड़ा में एक दिल दहला देने वाली तथा मानवता को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम करमाचुआ की रहने वाली सुकी रानी पति प्रेमजीत दौरी ने शिकारीपाड़ा थाने में आवेदन देकर अपने दिव्यांग तथा नाबालिग बेटे सुखलाल देहरी उम्र लगभग 13 वर्षीय के साथ जामू गरिया ग्रामवासी लवकुश गोस्वामी के द्वारा अप्राकृतिक यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया है। अपने आवेदन में सुकी रानी ने कहा है कि उसके 2 बेटे एवं 3 बेटियां हैं। लगभग 5-6 दिन पहले पति के साथ कुछ अनबन होने पर वह अपने दिव्यांग बेटे सुखलाल दोहरी के साथ अपनी बहन के घर जामूगढ़ी आ गई। 12 अक्टूबर को 5 बजे जब सुखलाल दोहरी घर के बाहर खेल रहा था तो एक मोटरसाइकिल सवार वहां पर पहुंचा और उसे अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर भुगतानी डी जंगल की ओर ले गया और बाद में उसकी बहन ने उसे बताया कि मोटरसाइकिल वाला युवक जामूगढ़िया गांव का ही लवकुश गोस्वामी पिता हरिश्चंद्र गोस्वामी था, जिसका नया मकान जामूगढ़िया में भी बन रहा है। मामला है शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत जामूगढ़िया गांव से एक अनैतिक अनाचार का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कांड दर्ज किया गया है और अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पीड़ित बच्चा है उसका मेडिकल जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। उसका नाम क्या है सर?
जो अभी इनको जेल उसका भेजे। नाम लव कुश गोस्वामी है जो जामुगरिया गांव का रहने वाला है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। 10 अक्टूबर को गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद देश भर में शोक सभा आयोजित की जा रही है। वहीं शुक्रवार शाम 5 बजे कस्बा वागड़ में श्री कृष्ण महोत्सव आयोजन समिति के तत्वाधान में आयोजित शोक सभा में वक्ताओं द्वारा देश भर में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अपने अपने विचार रखे गए और सीएम एवं रक्षा मंत्री रहते गांव गरीब किसान मजदूरों नौजवानों के हितों में नेताजी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।